चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें देखिए क्वेश्चन समझते हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। हमें डोमेन और रेंज पता करना है एक रिलेशन आर का, और रिलेशन आर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। रिलेशन आर कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेट्स in the form x comma x plus 5 such that x belongs to a set where the elements are 0 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है 0 1 2 3 4 5, और हमारा जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे x कॉमा एक्स प्लस 5। ठीक है, हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे होंगे x कॉमा एक्स प्लस 5। ठीक है, अब हमें पता करना है कि यार ऐसे रिलेशन आर को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हमें पता करना है कि ऐसे कौन कौन से x की वैल्यूज आ सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें x की वैल्यूज गिवन है 0 से लेके 5 तक हो सकती है। तो मान लीजिए मैंने लिखा x की वैल्यू, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये तो x ही गिवन है, इसको मैं अभी के लिए x प्लस 5 को मैं y बोल रही हूँ। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या आ सकती है 1, x की वैल्यू 2 आ सकती है, x की वैल्यू 3 आ सकती है, 4 आ सकती है और 5 आ सकती है। x की 0 से लेके 5 तक सारी वैल्यूज आ सकती है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। x की सिर्फ इतनी वैल्यूज आ सकती है। करस्पॉन्डिंग टू दिस x व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। y क्या होगा, x प्लस 5 होगा। ठीक है, मतलब जो सेकंड कंपोनेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या होगा, x प्लस 5। तो इसमें 5 ऐड करो तो आएगा 5, इधर आएगा 6 7 8 9। ठीक है, सॉरी, y इक्वल टू 8, इधर y इक्वल टू 9 और इधर y इक्वल टू 10। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y 5 होगा, 1 होगा तो 6 होगा, 2 होगा 7 होगा, x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 8 होगी, x की वैल्यू 4 होगी तो y 9 होगा, और x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, तो हमें ये सारे x मिल चुके हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमें y मिल चुके हैं। तो ये सारे x कोमा y हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो हमारे रिलेशन r में होंगे। ठीक है, तो अगर मैं रिलेशन r को लिखना चाहूँ, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको रिलेशन r लिखना है, पर मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो पहला एलिमेंट x होगा और दूसरा एलिमेंट y होगा। तो 0,5 1,6 2,7 3,8 4,9 और 5,10, ये हो गया हमारा रिलेशन r। ठीक है, हमारा रिलेशन r आ चुका है। तो रिलेशन r के जो पहले कंपोनेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, वो हमारा हो जाएगा डोमेन में। ठीक है, तो मैं अगर बात करती हूँ मुझे निकालना है डोमेन ऑफ रिलेशन r, तो सारे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लो। तो 0 1 2 3 4 5। आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते थे, 0 से लेके 5 तक ये वैल्यूज है, और रेंज में y की यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज है। तो ये सारी वैल्यूज किस में आ जाएगी, रेंज में आ जाएगी। ठीक है, अगर आप रेंज को रोस्टर फॉर्म में देखना चाहें तो आपको सारे सेकंड कंपोनेंट्स लिखने हैं सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के। अगर इधर देखना चाहे तो आप 5 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारा डोमेन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में हमें पता करना था डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर आ गया हमारा 0 1 2 3 4 5, और रेंज ऑफ रिलेशन आर आ गया है 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है कि हमने कैसे निकाला है। सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन को देखा है, और वो कंडीशन में ये एनालाइज किया है कि जो इस कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन है वो जो फॉलो कर रहा है, जो x कॉमा y, जो सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं उन्हें हमें सेट में लिखना है, वो हमारा रिलेशन r होगा। और उसके सारे पहले कंपोनेंट्स डोमेन होंगे, और उसके सारे सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन r हमारा रेंज का हिस्सा होगा। ठीक है, तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है।